ये तो दूसरा नेटवर्क से। हाँ, तो हम लोग बोले थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको एक कुछ मैं आई थिंक मैंने बता दिया है। अच्छा बताइए, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव इनवर्स का, और आपको क्या एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ाए हैं? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन हुआ है निकेत 11 में? इनवर्स फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन मतलब इस तरह, ये इनवर्स फंक्शन दिखा दे रहा हूँ। इनवर्स फंक्शन इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबका फर्स्ट ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। सबका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला याद रखना है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहीं से आपका मेनली 12 का स्टार्ट होता है, ठीक है। यहीं से आपका 12 का स्टार्ट होता है। जैसे आपका एफ एक्स इज इक्वल टू बोला या वाई इज इक्वल टू बोला, बात एक ही है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बोला, यही, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स है। उसी तरह अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स दे दिया, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स दे दिया, ठीक है, ये हो गया। तो इसका डेरिवेटिव या इसका रेसिप्रोकल दे दिया, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। तो इन सब का अगर इसी को बोले साइन इनवर्स एक्स, तो ये एक तरह का फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपका ट्रिगो का पार्ट है, ठीक है। हम लोग इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक में जाएंगे, वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इसका मैंने कराया था, हाँ या ना, डेरिवेटिव कराया था। अभी फॉर्मूला बता दे रहे, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने कराया था कि नहीं कराया था, ये बताइए अनिकेत, याद है? नहीं याद है तो मैं बोल कर बता देता हूँ। अप्लाई नहीं कर रहे, तो कर दो, ठीक है। देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं, इसका फिर सेकेंड ऑर्डर भी निकाल, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसके बाद आते हैं इनवर्स, और ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है याद रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नंबर वन, दिस इज इक्वल टू होता है, याद रखना है, 1/√1 - x², ठीक है। नंबर टू, उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स होता है आपका जस्ट जो साइन का है वही कॉस का है, सिर्फ माइनस हो जाएगा, 1 - x², तो -1/√1 - x², ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स कभी भी दिखे उसका डेरिवेटिव आपको करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन, ये 12 में है इसीलिए नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है 1/√1 - x²। ये कहाँ से आया, ये आपको बता दे, आपका बाय डेफिनेशन है। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर लेंगे, उसके बाद आपको इसका भी फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना सिखाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आया, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आता है, -1/√1 - x²। नंबर थ्री, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स, अगर x बोला जाए तो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/1 + x², ठीक है, 1/1 + x²। उसी तरह इसका जो रेसिप्रोकल अगर देखें, नंबर टू, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स अगर बोला जाए तो ये क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का याद रखिएगा और आपका ये नंबर 4 होगा ना, नंबर 4, और एक है नंबर 5 सेक इनवर्स एक्स,
डेरिवेटिव ऑफ इसका होगा सेकेंड। तो पहले आप सेक इनवर्स का याद रखना, मैं सेक इनवर्स का याद रखोगे, ठीक है। सेक इनवर्स का क्या होता है, सेक इनवर्स का याद रखना 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका क्या होता है, जस्ट इसका जो होता है उसका माइनस 1/-x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक पहला प्लस वाला याद रखेंगे तो दूसरा माइनस वाला आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा, ठीक है, इसलिए मैंने प्लस वाला बताया, ठीक है। अगर इसका बोले क्या नाम है, मेरा बचा क्या, ई बच लो, मदर बच लो, कॉट। कॉट का बहुत आसान है, जो टेन का है वही कॉट का है, सिर्फ साइन उल्टा हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है, कॉट इनवर्स एक्स का भी वही फॉर्मूला है, क्या है, जस्ट माइनस लग जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे के साथ माइनस लगेगा, -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा आपका ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का जो भी इस्तेमाल किया वो आपको इस्तेमाल करना है। इसमें एक और चीज़ याद रखना, डेरिवेटिव के साथ यही आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, आप चाहे तो लिख सकते हो, लिखना है तो, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको लिख लो 6 फॉर्मूले को। साइन इनवर्स एक्स मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स मतलब -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसका रेसिप्रोकल करने के लिए मैंने क्या बोला, सेक का पहले लिखेंगे 1/x√x स्क्वायर पहले है -1, और जस्ट उसका माइनस वाला जो होगा कॉसेक का होगा। कॉट का कैसे याद रखेंगे, टेन का जो है वही कॉट का होगा लेकिन माइनस होगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए, फिर इस पे मैं क्वेश्चन किस तरह पूछेगा वो दिखाता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी से ही करा रहा हूँ क्वेश्चन। इनवर्स पे बेस करके, ठीक है। हो गया, हो गया अनिकेत, ये 6 फॉर्मूला कॉपी कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूली और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, हाँ। कुछ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी आपको जानना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स फंक्शन का, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा कि अगर साइन इनवर्स है, ठीक है, साइन इनवर्स 1 है और अंदर में आपका साइन थीटा है, ठीक है, तो क्या होता है, ये इनवर्स -1 है, यहाँ पे एक साइन, तो प्रॉपर्टी क्या है कि, या थ्योरम क्या है कि इस साइन इनवर्स और साइन अगर एक पे इनवर्स है और एक पे, तो नॉर्मली नंबर अगर मान लीजिए ए पे पावर -1 है और ये ए है तो वो दोनों कैंसिल हो सकता है। तो उसी तरह यहाँ पे होता है, अगर दोनों रेशियो सेम है और उसमें से एक इनवर्स है तो रेशियो गायब हो जाता है, बचता क्या, सिर्फ एंगल, ठीक है। उसी तरह अगर कॉस इनवर्स है आपका, कॉस इनवर्स है और उसके अंदर कॉस थीटा है तो कॉस कॉस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, समझिए, ठीक है। और टेन है, टेन इनवर्स टेन थीटा है तो टेन टेन समझिए न्यूट्रलाइज हो जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह अगर कॉट इनवर्स है तो कॉट थीटा अगर कर दे तो अंदर में अगर अगर कॉस आ गया तो आपको उसको साइन में बदलना, अगर अंदर में ये वाला पार्ट, अगर ये वाला चीज अगर टेन हो गया तो उसको कॉस में साइन में अगर ले जाएंगे तभी ये डिसॉल्व होगा, खत्म होगा, साइन साइन बस, अदरवाइज खत्म नहीं हो। तो इसका इस पे बेस करके मैं
क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो इसमें क्वेश्चन बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ, इस तरह बोला है। एक मैं करता हूँ, एक आप कीजिए। अच्छा, आपको इस स्क्रीन स्प्लिट करने आता है, मल्टीटास्किंग करने आता है मोबाइल में? बोलिए, मल्टीटास्किंग करने आता है? मतलब दो विंडो खोल सकते हैं, एक विंडो में ये वीडियो चालू कीजिए और दूसरा में व्हाट्सअप, आता करने? हाँ निकेत, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ, आता कि नहीं आता बोलिए ना, तो सोच कर रहे, स्प्लिट करने आता है? नहीं आता है तो बोलिए, सिखाना सिखा देंगे। सेटिंग में जा करके सर्च करिएगा स्प्लिट स्क्रीन, एडिशनल सेटिंग में रहता है। उसके बाद होम बटन या जो बटन लेना, होम बटन में क्लिक करके रखिएगा, तो एक विंडो आपका अलग सीन में चला जाएगा, दूसरा एक और विंडो बनेगा जिसमें आप दूसरा ऐप्स खोल सकते हैं। तो अगर ये कर पा रहे हैं तो कीजिए, तो आप होमवर्क देंगे तो व्हाट्सअप से, अभी अभी देंगे तो व्हाट्सअप कर पाइएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है जैसे, देखिए। अच्छा, पहले ये क्वेश्चन देख ले, उसके बाद कीजिएगा। आइए, मल्टीटास्किंग करने से वीडियो भी चलता रहेगा और आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से फोटो लेकर के भेज सकते हैं इंस्टेंट। चलिए, तो इसका डेरिवेटिव बोला है, दिखाई दे रहा है अनिकेत? हाँ या ना बोलिए। आपको इसका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका आपको डेरिवेटिव बोला करने। तो एक है कि आपको साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला मालूम है उससे आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का अभी मैंने बताया फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताया, उससे डायरेक्ट करो, तो उससे डायरेक्ट करोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह पे देखिए यहाँ कुछ और है, ठीक है। हाँ, अब देख पा रहे हैं, आया है मैसेज, हाय, ठीक है। अब देख पा रहे तो, मैसेज आया है, देखिए। आप मल्टीटास्किंग ओपन कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। मैं ये इसमें देख लेता हूँ कौन से इसमें व्हाट्सअप दिया हूँ। हम्म 8440 8448 पे व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। 8440 8448 पे व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, देखिए, 8440 8448 पे अभी व्हाट्सअप नहीं कीजिए, ओके।
ठीक है, आइए तो करें सॉल्व। अभी अभी व्हाट्सअप मत कीजिए, अभी हम थोड़ा क्वेश्चन करा दें, उसके आप जब आपसे पूछेंगे तो आप करके स्क्रीन हमको भेज देना, ठीक है। आप करके भेजना, मैं देखूंगा, आप भी देखोगे, दोनों देखेंगे, ठीक है। अरे सब इंटीग्रेट कर दिए, टेंशन मत लीजिए, व्हाट्सअप भी इंटीग्रेट कर दिए। चलिए इसको करते हैं। तो मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, लेकिन ये यहाँ पे बहुत बड़ा एक्स दिख रहा है, एक्स का साइज है ना बड़ा हो गया, ये खली वाला साइज हो गया, राइट। तो इतना बड़े को डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ ओके, चलिए ओके, ठीक है, ठीक है निखिल, आप भी देख पा रहे होंगे, आपका मैसेज आया, ओके चलिए तो देखिए, तो इस इतने बड़े खली को नहीं करके इसको छोटा करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे बाबू, छोटा। तो छोटा कैसे होगा, दिमाग लगाना है कि 2x/1 + x² को छोटा किया कैसे जाए, ठीक है। तो इसके लिए टेक्निक क्या है, हम लोग जानते हैं, अभी बताएं, साइन इनवर्स क्या बताए, साइन इनवर्स के अंदर अगर साइन इनवर्स के अंदर किसी तरह साइन थीटा वाला फॉर्म बना दिया जाए तो साइन इनवर्स गायब हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे साइड में, देखिए कुछ लेट करेंगे एक्स को इस तरह कुछ लेट करेंगे कि ये पूरा चीज साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये किसी का फॉर्मूला लग रहा है, किसका फॉर्मूला लग रहा है, अगर इसको पूरा को साइन करना है तो एक्स को कोई रेशियो ही मानना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। एक्स को तो एल्जेब्रिक नहीं मान सकते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू, अगर देखिएगा टेन थीटा लेते हैं तो ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे पुट करके देखिए तो ये फॉर्मूला बन जा रहा है एक तरह का 2tan θ/1 + tan² थीटा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म लिखा हुआ है इसमें अगर एक्स को टेन थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, करते करते आपको ये हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएगा। तो 2tan θ/1 + tan² थीटा, तो ये पूरा का मतलब क्या होता है, बोलिए क्या होता है, क्या होता है, चैट में बोलिए, होमवर्क होगा। कुछ फोटो भेजना होगा तब व्हाट्सअप यूज कीजिए, ठीक है। हम बोलेंगे करने, तो इसका क्या होता है, 2tan θ/1 + tan² थीटा, क्या फॉर्मूला है, बोलिए अनिकेत, क्या है फॉर्मूला। नहीं बोलिएगा, नहीं मालूम, मालूम है या नहीं मालूम, नहीं मालूम। इसका होता है, ये sin2θ का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला sin2θ, ठीक है। sin2θ, तो साइन इनवर्स साइन थीटा हो गया ना वो फॉर्म, यहाँ वाला। तो इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा, 2θ। देखिए कितना सिंपल हो गया, 2θ बचा, एकदम सिंपल हो गया, एकदम 2θ। अभी 2θ में हमको तो dy/dx निकालने बोला है, थीटा तो नहीं बोला है। तो थीटा को भगाने के लिए यहाँ पे अगर थीटा को लिखते हैं, अगर x = tan θ है तो थीटा क्या हुआ, tan इधर आ जाएगा, इसी को बोलते हैं इनवर्स, ये इनवर्स हो जाएगा और बचेगा x, tan इनवर्स x। तो थीटा का मतलब क्या हुआ, 2 tan इनवर्स x। देखिए कितना सिंपल रेशियो बन गया, साइन इनवर्स कितना बड़ा कुछ था, वो सिंपल आ गया 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या होता है, 1 + x², जो आपको मैंने बोला था। तो ये इसका आंसर हुआ, दैट्स इट, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। इसको आप चाहे तो कॉपी कर लीजिए, नहीं तो कॉपी कर ली, एक ये क्वेश्चन कॉपी कर, इसको देख करके इसके ऊपर बेस करके आप अभी दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो बनाइए, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, फॉर्मूला बनेगा, अंदर में जो होगा ये फॉर्मूला जैसा कुछ बड़ा दिखे, साइन इनवर्स के साथ कुछ बड़ा चौड़ा लंबा दिखे एक्स के अलावा, तब उस टाइम में समझ लेना है
कि अंदर में जो जो भी दिया हो ना उसको लेट करके उसको फॉर्मूला बना करके छोटा करना है। तो वो एक्चुअल में जो कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे दिया रहता है जनरली, ठीक है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला रहेगा, ठीक। sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी यूज़ किए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला रह सकता है, ठीक है। वाह वाह निकेत, तुम क्वेश्चन दे रहे हैं, नीचे क्वेश्चन लिख रहे हैं। आप क्वेश्चन बना के मुझे फोटो भेजिए, क्वेश्चन बना के फोटो भेजिए। देखिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है cos इनवर्स, y इज इक्वल टू cos इनवर्स बनाइए, इसी तरह है। बना के दिखाइए। देखिए एकदम सिमिलर क्वेश्चन दिए, एक ही जैसा, थोड़ा सा ट्विस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये बना है। दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको बनाओ और इसका फोटो भेजो जल्दी से। बनाइए और भेजिए जल्दी। क्या हुआ, कहाँ पर अटका? यही तो सेम है, एक ये फॉर्मूला इसी इसी जैसा बन रहा है, यही फॉर्मूला बन रहा है। और कोई फॉर्मूला नहीं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का ही फॉर्मूला बन रहा है। जी भी भेजिए। क्या हुआ हुआ नहीं हुआ अभी। देखिए सेम फॉर्मूला तो बन रहा, सेम फॉर्मूला बन रहा है, वही 2 tan थीटा अपॉन 1 एक्स इजिकल टू tan थीटा ही मानेंगे।
देखिए क्या बना है, देखिए, देखते हैं। नहीं बना। अरे तो इमेज भेजिए, खुल जा सिम सिम। तो भेज रहे हैं, कहाँ पे फंसे आप? फंसे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो साइन टू थीटा, उसके बाद ये कॉस इनवर्स है, और ये क्या दिख रहा है? ठीक है, बड़ा कर देता हूँ, आपको भी दिखना चाहिए। ये तो भेजते इतना छोटा है। हाँ, ये कॉस इनवर्स है, ठीक है, कॉस इनवर्स है, और ये साइन टू थीटा है। ठीक है, तो दोनों को सेम होना चाहिए। कॉस इनवर्स है तो इसको भी कॉस होना चाहिए, तो कॉस नहीं कर सकते साइन टू थीटा को। साइन टू थीटा को कॉस नहीं कर सकते। साइन थीटा को कॉस करने क्या, साइन 90 माइनस थीटा, तो हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इस तरह नहीं लिख सकते हैं। देखिए, आप जो बोले, आप जहाँ तक किए वहाँ तक, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन टू थीटा आया, तो साइन टू थीटा को कॉस में नहीं कर सकते कन्वर्ट। मुझे तो मालूम है कॉस है तो अंदर कॉस ही चाहिए, तो नहीं लिख सकते कॉस 90 डिग्री या पाई बाई टू माइनस टू थीटा। ठीक है, तो ये दोनों गया, बचा क्या? पाई बाई टू लिखिए, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, पाई बाई टू, पाई बाई टू, 9 10 तक ठीक था, 90 डिग्री, कॉस इनवर्स कॉस गया, बचा क्या? पाई बाई टू माइनस टू थीटा। और उसी तरह आपको तो थीटा का वैल्यू निकल सकता है, थीटा का वैल्यू कितना है पुट कर दीजिए, थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। तो डेरिवेटिव अब निकल जाएगा, तो डेरिवेटिव क्या हुआ? डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस टू कॉन्स्टेंट, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या है फाइनली? माइनस, जो ऊपर प्लस आया था ये माइनस आया। बोलिए, समझ में आया? देखिए एकदम, आप भेज रहे इंस्टेंट आपका रिप्लाई आ रहा है। ठीक है ना? लाइव अनअकैडमी कीजिएगा। अरे नहीं, किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना है, ठीक है? उन लोग का कीजिएगा, देखिएगा क्या सिस्टम इसका से। ठीक है, हम लोग व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सअप लाइव में यूज कर रहे हैं, है ना? बहुत सारे लॉकडाउन में ना बहुत सारा डिस्कवरी और इन्वेंशन कर लिए, मालूम है अनिकेत? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लॉकडाउन में आप भी थोड़ा स्टडी कीजिए अच्छा से, डिस्कवरी इन्वेंशन कीजिए, सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर इस तरह का दिए, सब फॉर्मूला बेस ही है, ठीक है? जैसे आपको ये दे दिया, ये किसका फॉर्मूला देख लीजिए। y इज इक्वल टू नंबर 3 साइन इनवर्स, अंदर में देखना है किसका फॉर्मूला बनना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आपको बोला करने के लिए। इसका डेरिवेटिव कीजिए, इसका डेरिवेटिव कीजिए। चुप जा रहा है, नहीं ठीक तो लिख। ऊपर में वाइट वाइट आ रहा है स्क्रीन ना, तो भी खत्म कर दिया जाए, खत्म कर देते हैं, बहुत हो गया। अब देख, चलिए, अब अच्छा लग रहा है, हाँ, है ना? अब अच्छा लग रहा है, ऊपर में वाइट वाइट अभी भी वाइट वाइट है। नहीं, बना के भेजिए जल्दी।
अब आ रहा है बस, सही है क्वेश्चन, ठीक है सही बना है। और माइक को थोड़ा ये कर दिया था, तो ठीक है कोई बात नहीं, अब आ रहा है बस, ठीक है। तो सही बना है अनिकेत, ठीक है। ये नंबर 4 क्वेश्चन बनाइए, नंबर 5 अब तो आ रहा है, आवाज़ तो अब आ रहा है, हाँ वो इसमें चलिए नंबर 5 बनाइए। और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो बना करके दिखाइएगा। होमवर्क है, भेजिएगा आप बना करके, ठीक है आगे बढ़ूंगा। चार नंबर बनाइएगा, उसके बाद ये घर में बनाइएगा। 5 और जो दे रहे हैं 4 के बाद वो घर में। बकवास में से भेजिए। 4 नंबर हुआ, क्या करेंगे इसका, क्या क्या एक्स को क्या लेट करना चाहिए, देख लीजिए कि ये साइन अंदर में बन जाए। एक्स को क्या लेट करना चाहिए, ये साइन बन जाए। बोलिए, वेटिंग फॉर द आंसर। क्या लेट करना चाहिए, एक्स को क्या लेट करें, देखिए नहीं, नहीं बन रहा। एक्स को क्या लेट करें, एक्स को अगर आप कॉस साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों में से कोई एक लेट कीजिए तो देखिए क्या हो रहा है। एक्स को साइन या कॉस थीटा लेट कीजिए, अब पुट कीजिए, साइन थीटा लेट कर लीजिए या कॉस, दोनों में एक ही होगा। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लेट कीजिए 4 नंबर में, बनाइए। देन क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अगर लेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। हाँ साइन थीटा, हाँ कॉस थीटा भी ले सकते हैं, लीजिए ना, लेट करके कॉपी में करिए। एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा या साइन थीटा, और उसको पुट कीजिए, देखिए कि भाग रहा है कि नहीं भाग रहा, साइन वो बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक्स को कॉस लीजिए या साइन लेना, दोनों जगह एक ही चीज होगा। एक्स से अगर कॉस ले रहे तो यहाँ पे भी कॉस लीजिए, यहाँ पे भी कॉस लीजिए, दोनों जगह कॉस लीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह, बोथ प्लेसेस टेक कॉस। देखिए क्या आ रहा है,
क्या आ रहा है हुआ। देखिए तो एक अगर यहाँ कॉस पुट किए या कॉस, तो ये साइन थीटा, तो 2 cos sin थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। बन रहा है। कॉस थीटा बोल लेना ना, क्या है। ये कॉस थीटा 2 था पहले, 2 cos थीटा होगा रूट अंडर, एकदम इजी क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स क्या होगा, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन गया बचा 2 थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ से क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दे। क्या नहीं समझ में आया, इसका डेरिवेटिव कर दे, y इज इक्वल टू देयरफॉर आ गया y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2/√(1 - x²। हो गया खत्म। क्या हुआ, बना, भेजिए फोटो भेजिए, बना तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए 5-6, हो गया तो 5-6 लिख लीजिए अगर हो गया तो। अब वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं अगर कुछ नहीं समझ में आए, व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज फीचर भी है, ठीक है। हाँ देखते हैं क्या भेजे हैं, देखें, आ जाओ, क्या हुआ। ठीक है, हो गया, गलती कर रहा था, तो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 5-6 लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 5-6 लिखने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देंगे, देख लीजिएगा। 5-6 के बाद आइए, हो गया ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आइए दूसरा फंक्शन बताएंगे, ये आपका लास्ट है। इसके बाद एक और है, वो भी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो आ जाता हूँ, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन किसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं, वो कुछ इस तरह दिखता है, ई पे पावर एक्स या ई पे पावर -x या ई पे पावर कुछ भी ई रहे। लॉगरिथमिक किस तरह दिखेगा, log x, एक्स की जगह आप कुछ भी रह सकते, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह का दिखेगा, लॉगरिथमिक इस तरह का। तो लॉगरिथमिक में लॉग आ रहा है तो लॉग का कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, जैसे कि कुछ लॉग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो लॉग फॉर्मूले क्या क्या है आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं, फॉर्मूले और प्रॉपर्टी। नंबर 1 सबसे पहला याद रखिएगा कि लॉग में ये दो चीज होता है, एक होता है एंटी लॉग और दूसरा होता है बेस। तो अगर मान लीजिए लॉग ए बेस बी है, ठीक है, ये एंटी लॉग कहलाता है,
और ये बेस कहलाता है, बी फॉर बेस, ए फॉर एंटी लॉग याद रखने के लिए। तो ए बी, लॉग ए बी याद रखिए, तो एंटी लॉग बेस। दिस इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अगर इसका मान लीजिए एंटी, इसका बेस जो है बी, इस बेस को मुझे बदलना है, बेस को बी नहीं, मेरे को बना बेस को मैं ई कर दूं, एक्सपोनेंट नंबर, ई का वैल्यू एक होता है जो लाई करता है 2 और 3 के बीच में, ठीक है, टर्म नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वैल्यू है, ठीक। तो इसका बोला है कि बेस को बदल दो, तो बेस को बदलने के लिए बेस चेंज रूल है, क्या बोलता है आपको, बेस आपको जो लेना है आप ले लो, हमको ई लेना है, मैं ई ले लिया, तो ऊपर भी लेना होगा वैसा नीचे भी लेना होगा, क्योंकि ये 2 है, तो 2 के लिए ऊपर एक लॉग, पहला वाले के लिए, दूसरे के लिए नीचे एक लॉग। तो क्या होगा यहाँ पे एंटी लॉग क्या होगा, तो यहाँ पे ए ही एंटी लॉग रहेगा, लेकिन नीचे वाले लॉग के लिए बी एंटी लॉग हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, एंटी लॉग के पोजीशन पे चला जाएगा। तो अगर बेस को चेंज करना, ये हुआ बेस चेंज, बेस को चेंज करना है तो आप कर सकते हो इजीली, ठीक है, बेस चेंज। तो लॉग में बेस चेंज इस तरह होता है, ठीक है। नंबर 2 अगर देखें तो सेकेंड बेसिक फॉर्मूले जो इसका होता है, ये प्रॉपर्टी, दैट इज लॉग एम, बेस अगर ई है या 10 है, बेस सेम होना चाहिए, लॉग एन बेस ई है, दोनों का बेस सेम, तब ये लॉग अगर जुड़ रहा है तो उस टाइम में क्या होगा, ये कॉमन, इसको एक सिंगल लॉग से दिखाएंगे, बेस वही ई रहेगा, और ये जो एंटी लॉग है एम और एन, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 लॉग जुड़ा हुआ, 4 लॉग जुड़ा हुआ, जितने भी लॉग जुड़े हुए, अगर बेस सबका सेम है तो सबका एंटी लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लॉग अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब 10 है, बेस 10 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस 10 होता है, या यहाँ पे आप मान के क्वेश्चन डेरिवेटिव में मान के चल सकते हैं ई रहता है, सॉरी नहीं लिखा है तो जनरली अगर एमसीक्यू दीजिएगा आपको, अब तो नहीं नीट एनसीईआरटी में देखे एल एन लिखा रहता है, जिसका बेस ई रहता है एल एन और जिसका बेस 10 रहता है लॉग। तो आ जाइए क्या बोल रहा था, भूल गया, लॉग 2 बेस ई प्लस लॉग 3 बेस ई प्लस लॉग 4 बेस ई, क्या होगा, लॉग बेस ई कॉमन, ये 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज कितना आ जाएगा, लॉग 24 बेस ई, लॉग 24 बेस ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है, 3 हो 4 हो 5 हो। उसी तरह नंबर 3 एक क्वेश्चन रूल भी है इसका, क्या बोलता है, अगर लॉग एम, ठीक है, या इसका वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, इस अगर लॉग एम इंटू एन है तो इस तरह भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट में है तो कम हो जाएगा, यही मेरे लिए आपका प्रोडक्ट रूल ये था कि आपका अगर लॉग एम इंटू एन है तो इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, या आप उल्टा इसको यूज कर सकते हैं लाइक दिस, अगर बहुत सारा बिखरा हुआ है तो लॉग को कंप्रेस कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक्सपैंड भी कर सकते हैं, इधर क्या हुआ कंप्रेस हो गया, सॉरी इधर एक्सपैंड हुआ और इस तरफ गया तो कंप्रेस हो गया, ठीक है। तो दोनों तरफ से फॉर्मूला यूज होता है, जहां पे हमको एक्सपैंड करना है, ठीक है, तोड़ना है, स्प्लिट करना है, तो वहां पे लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन यूज करते हैं। उसी तरह क्वेश्चन रूल में हम लोग तोड़ने का मेनली सीखते हैं और जोड़ने का, तोड़ जोड़। तो लॉग एम एंटी लॉग अगर आपस में डिवाइड हो, इंटू नहीं और बेस ही है, तो इसको तोड़ा जा सकता है किस तरह, लॉग एम बेस ही, ये हुआ है लॉग तो पढ़ाए हैं एन बेस ही, ठीक है। नंबर 4 लॉग पढ़ा है 11 में, नंबर 4, ठीक है, अगर आपका देखिएगा लॉग ए बी, इसके ऊपर पावर, एंटी लॉग के ऊपर पावर है एक्स, तो क्या होता है, इस एक्स का टेंडेंसी होता है कि वो इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो एक्स लॉग ए बेस बी, ठीक है, एक्स क्या होगा उधर चला, जैसे आपको दिया हुआ है लॉग, आपको दिया है 8,
8 दिया है, तो 8 का मतलब क्या होता है, आपको प्राइम नंबर है 2 का क्यूब, एकदम सिंपल फॉर्म में अगर जाए तो 3 क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा, होगा 3 log 2। ठीक है, तो ये लॉग का बेसिक फॉर्मूला जो आपको लगे। तो लॉग को अगर तोड़ना है, एक बड़ा सा नंबर है m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर, बहुत बड़ा नंबर, उसको अगर तोड़ना है, एक एक टर्म में तोड़ना है, तो देखिए अगर बहुत सारा नंबर आपस में मल्टीप्लाई है, उसको तोड़ना है, तो हम उसके साथ लॉग ले लेंगे तो वो आपस में टूट जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तोड़ना है, तोड़ने पे एक एग्जांपल याद आया, बोल देता हूँ। जैसे इसको तोड़ना है, देखिए x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, ये आपका बहुत लंबा प्रोडक्ट दिख रहा है y। ठीक है, इसको सबको सिंपल बनाना है, सिंपल बनाना है, यानी ये जितना मल्टीप्लाई है, इसको अगर हमको सिंपल फॉर्म में लिखना है, तोड़ना है, इसको अलग करना है, x माइनस 1 को अलग करना है, x माइनस 2 को अलग करना है, x माइनस 3 को अलग करना है, x माइनस 4 को अलग करना है, तो सबसे बेस्ट वे है टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बेस y बोथ साइड बेसी। तो अगर हम लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, देखिएगा 4 बॉक्स है, तो ये सभी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉग m इंटू एन फॉर्मूला, ये सब आपस से देखिएगा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो log x माइनस 1 प्लस, नहीं लिख रहे मतलब ई है, log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4। देखिए सारे अलग हो गए। ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉ का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि सारा अलग हो सकता है इजीली। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ से सारे को अलग कर सकते हैं। अब आते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका इस्तेमाल अभी जो बताया लॉग का कहाँ होगा। डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव का क्या होगा, पहला e पे पावर अगर x हुआ तो सिंपली e पे पावर x का ऑलरेडी बता दिए, e पे पावर x ऑलरेडी ये आप जानते हैं आई थिंक, है ना, e पे पावर x, ये इसका एडवांस क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरा है लॉग वाला, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x बेस c विथ रिस्पेक्ट टू x होता है 1/x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x होता है 1/x, ये जानते हैं सिंपली। अब यहाँ पे x के जगह पे कोई अदर फंक्शन आ गया, तो ये भी मैंने सिखाया था चेन रूल। अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन आ गया कोई अदर सा, तब कैसे डेरिवेटिव करते हैं, तब करते हैं क्या, चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, इसको fx को x मान के चलो, तो उसका नॉर्मल e पे पावर x का क्या होता है, e पे पावर x होता है, लिख दिए e पे पावर x, लेकिन x का तो fx मान के चल लेते हैं, तो fx ही पुट किए। अब इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इनटू कर दो। उसी तरह अगर लॉग, यहाँ पे लॉग के साथ कोई फंक्शन लगा हुआ है, याद रखिएगा फंक्शन हमेशा यह मॉड में रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ इसका अगर करें तो क्या होगा, सिंपल नीचे लिख रहा हूँ 1/x के जगह पे fx लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो एक्स्ट्रा फंक्शन है वो विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो ये लिख लीजिए ये लिख लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ e पे पावर x होता है, अगर कोई फंक्शन आ गया तो फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, तो आप बना के दिखाओ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ बोला है e पे पावर साइन इनवर्स x करके मुझे सेंड करो, e पे पावर साइन इनवर्स x। मतलब आपका इनवर्स इसके साथ जुड़ेगा, इसीलिए मैंने बोला। ठीक है, और लॉग का एडवांस क्वेश्चन देगा यहाँ पे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये 12 में आपका है। तो आज क्या हुआ, कितने कोरोना के
बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। कितना आया बताइए। ई पेपर साइन इनवर्स एक्स कितना आएगा? कराया हुआ है ये, ठीक है, सिर्फ इसमें इनवर्स आ गया है, फंक्शन इनवर्स है। और निकेत, बिहार वार में आपके जो फ्रेंड लोग हैं बिहार या कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में, ठीक है, क्लासेस कर सकते हैं यार, ठीक है। दूसरे पोर्टल ऑनलाइन जो पोर्टल क्लासेस ले रहे हैं काफ़ी हाई फीस है उन लोगों का, ठीक है। हम लोग फिर भी फीस कम ही रखे हैं। बिहार वार का अगर फ्रेंड लोग कांटेक्ट में है जो जो तैयारी कर रहा था वहाँ पे अगर है, या यहाँ पे कोई फ्रेंड है, अभी तो सीजन ये सब तो जैसे तैसे ऑनलाइन एक घंटा 40 मिनट ऐसे क्लास ले रहा है। उन लोग बोलिए नॉर्मल ट्यूशन पढ़ना है तो ज्वाइन कर सकता है, बोर्ड करना है तो बोर्ड कर ले, नहीं तो इंटीग्रेटेड करना है इंटीग्रेटेड करे। 11 का इंटीग्रेटेड स्टार्ट हो गया, ज्वाइन भी किए स्टूडेंट लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट कभी मिला नहीं है, ऑनलाइन ज्वाइन किया है, ठीक है। एक और आज इनरोलमेंट कल से मतलब 2 दिन कॉल की है, बोले आज इनरोल करेगी, वो भी हावड़ा में रहती है, HABR है, ठीक है, बंगाली है, बोले नहीं सर करेंगे हो जाएगा। हावड़ा से कर सकती है, ठीक है। अब देखिए अगर बिहार मुंबई दिल्ली में अगर आपके फ्रेंड लोग हैं या इंडिया के कोई भी कोने में अगर पढ़ाई उनका रुक गया है तो अपने साथ ले लीजिए, बोले आओ यूनिक क्लासेस में हो रहा है क्लास, ठीक है। कुछ नहीं करना है मुझे, जस्ट कॉल करना है 8444 पे, या नहीं तो वेबसाइट में एक फॉर्म दिया हुआ है कॉन्टेक्ट करियर एक्सपर्ट, ठीक है, कांटेक्ट करें, ठीक है। बस उसको सारा प्रोसेस व्हाट्सअप कर देंगे, मिलने का कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन पे अगर हो तो एक बार बात कर लेगा, बस हो गया। यहाँ पे तो हम ही हैं बात करने के लिए लाइव, ठीक है। अभी पूरा एडवांस कर देंगे, ठीक है। 1 साल तक कोई स्कूल कोई कॉलेज कोई कुछ नहीं होगा, मालूम है निकेत, 1 साल तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। 1 साल तक एग्ज़ाम आपका जल गया। 11 से आप प्रमोट हो गए, आप 12 में आ चुके हैं। बताइए क्या हुआ, भेजे नहीं अभी तक? कंडीशन बहुत ख़राब हो रहा है, ठीक है। 1 साल समझिए, और गैदरिंग हमको नहीं लग रहा है ये पूरा सेशन गैदरिंग करना बहुत मुश्किल है, गैदरिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। गैदरिंग वाल पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गया हम लोग के हॉस्पिटल को, जो ज़बरदस्ती है नहीं, छोड़ दीजिए। हुआ बोलिए भेजिए। नहीं बनेगा, नंबर 1 बना, फेस टू फेस लाना होगा। कब ये कर लिए हैं, एकदम फेस टू फेस आ जाए, हाँ नहीं बना, पापा ऐसा क्या? सिंपल, तो ई पे पावर एफ एक्स है, तो क्या होता है इसको पूरे को एक्स मान के चलिए, फंक्शन को, तो क्या ई पे पावर का तो ई पे पावर एक्स ही होता है, तो ई पे पावर एक्स मतलब वो फंक्शन लिख दिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, 1/√(1 - x²) हो गया, और क्या, यही आंसर है। कौन सा हाथी घोड़ा बोले, क्या बोले? इस फंक्शन को एक्स मान के बोले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख के रखिएगा, नहीं देखें। इस पूरे का डेरिवेटिव क्या होता है, इस पूरे का डेरिवेटिव होता है रूट एंड साइन इनवर्स एक्स है, तो ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स मान के चलते हैं, तो ई पे पावर एक्स का फॉर्मूला बन गया, ई पे पावर एक्स का फॉर्मूले का लिख दिए, ठीक है। ई पे पावर एक्स का क्या होता है, ई पे पावर एक्स ही होता है, ठीक है। ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है, ठीक है। चलिए इसका सिमिलर क्वेश्चन बना के देखा, डेरिवेटिव ऑफ ई पे पावर एक्स स्क्वायर, चलिए ये बनना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ पे पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, हाँ समझ में आ गया, हाँ तो दूसरा वाला बनाइए ना, ठीक है, समझ गया, समझ में आ गया। आपका ये ऊपर नहीं आ सकता है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन ऊपर आने का ऑप्शन नहीं होता है, नीचे आ रहा है।
सब सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। जब जो जरूरत पड़ेगा वो यूज करेंगे, मालूम है। ये सारा वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर दिए अपना www.uniqueclasses.in के साथ। वाह, अरे जैसे 1 बना वैसे 2 होगा, बता दीजिए आंसर। देखते हैं। अरे 2x होता है ना एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे ना। ओ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x नहीं होगा, 2 कहाँ गया? ये 2 - 1 जो किए हैं, ये 2 - 1 किए हैं, 2 कहाँ गया? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में 2 पहले आता है ना, एक्स पे पावर n का क्या होता है ना 2, ये जो है पावर पावर इंटू होगा, देन पावर माइनस होगा, बाकी सही है। अरे यार, हाँ, तो ई पे पावर 2 इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आएगा, या एक्स इंटू 2x इंटू ये आएगा, ठीक है, सही है। हाँ, अब लॉग के साथ अगर दे दिया, देखिए लॉग आपको बोला, लॉग वाला देते हैं, ठीक है, लॉग वाला कुछ बुकी से आपका दे, आपका फायदा हो। लॉग कॉस ई पे पावर एक्स, ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है, लॉग का फॉर्मूला। तो लॉग वाला फॉर्मूला 1/x होता है, लॉग पे बेस करके डेरिवेटिव इसका करते हैं, देखिएगा हम करा रहे हैं। तो लॉग का होता है 1/x, लेकिन इसके जगह पे ये क्या है देखिए, ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान के चलेंगे, तो x मान के चलेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1 ये x इतना बड़ा कुछ महानस्ती है, cos e पे पावर x एंगल में, इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos e पे पावर x का इंटू कर देंगे यहाँ पे डेरिवेटिव, ठीक है। अब अगेन इसके अंदर अब स्टोरी देखते हैं, इसका हो गया लॉग वाला काम कंप्लीट। अब इसके अंदर देखते हैं, ये क्या दिख रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ई पे पावर एक्स एंगल में है, ठीक है। तो अगेन कॉस का भी मैंने बोला था, कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉस के एक्स के जगह पे कोई फंक्शन आ गया तो एकदम चेन रूल उसी तरह करेंगे, तो क्या करेंगे, ई पे पावर एक्स को, इस एंगल को हम लोग थीटा मान के चलिए या एक्स मान के चलिए, तो कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन ये फंक्शन ई एक्स है उसके जगह पे, ये होता है कॉस का, ठीक है, लेकिन ई पे पावर एक्स के लिए एक क्या करना, डेरिवेटिव आपको इनटू करना पड़ेगा। तो जैसे डेरिवेटिव इनटू किए, तो मेरा ई पे पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पे पावर एक्स ही होता है, पुट कर दिए, इसको इनटू कर दिया आपस में, माइनस साइन ई पे पावर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ई पे पावर एक्स एंगल में है ई पे पावर एक्स, तो साइन बाई कॉस क्या होगा, -tan ई पे पावर एक्स को पहले लिख दे रहे हैं, -tan हो गया ई पे पावर एक्स, ये आंसर देख लीजिए। तो जैसे लॉग का हुआ, जैसे ई पे पावर एक्स, एक्स अगर कहीं भी चेंज हो जाता फंक्शन से, तो आपको उसको एक्स की तरह ट्रीट करके चलना है, यानी चेन रूल जो बताए थे, एक्स की तरह ट्रीट करो और उसका डेरिवेटिव आप बाद में इंटू कर दो, ठीक है। तो ये आपका नंबर 3 हुआ।
नंबर 4 लॉगी पे बेस करके नंबर 4 दे रहे हैं, इसको देखना है तो देख लीजिए। तो चेन रूल, आपको चेन रूल इसको कहते हैं, चेन रूल से बनाना है। नंबर 4 लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो इसका बेस ही है, ठीक है, नहीं दिया मतलब आपका बेस ही है, लॉग ऑफ लॉग एक्स। आपको डेरिवेटिव बोला है, y लेके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, बनाइए ये वाला, जैसे ये बनाए ऊपर वाला वैसे ही ये बनेगा नीचे वाला, सेम फंडा। x के जगह पे फंक्शन आ गया, उस फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से इनटू कर देंगे, लॉग ऑफ लॉग एक्स का बनाइए। हुआ लॉग ऑफ लॉग एक्स, बोरिंग। लॉग ऑफ लॉग एक्स, लेट्स सी, लॉग ऑफ लॉग एक्स एकदम सही, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो एनसीईआरटी बुक से आप थोड़ा बनाना, ठीक है, एनसीईआरटी से लॉग और इसका बनाना। अब ये क्या है, ये आज के लिए लास्ट रखें, लॉगरिदमिक, लॉग कर रहे हैं, लॉग कंप्लीट कर, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, राइटिंग अच्छा हो गया। तो अगर मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है y, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है एक फंक्शन का पावर दूसरा कोई फंक्शन है, ठीक है, वो भी x के टर्म में, फंक्शन के ऊपर पावर फंक्शन है, ठीक है, जब फंक्शन के ऊपर पावर फंक्शन रहेगा, ठीक है, या बहुत सारा फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई रहेगा अलग अलग, चार फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई, या बहुत सारा फंक्शन रूट में रहा, रूट अंडर रूट में रहा, ठीक है, तो उस टाइम में लॉग के मदद से, ठीक है, मतलब आपको बहुत सारा में 3 4 अंदर में ब्रैकेट में आपका है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, यानी फंक्शन के ऊपर फंक्शन, ठीक है, समझिए क्लियर, जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे आपको बोला साइन एक्स के ऊपर पावर है ई पे पावर एक्स, ठीक है, ये दे दिया, या साइन एक्स पे पावर है कॉस एक्स, है ना, फंक्शन के ऊपर पावर फंक्शन हो गया। ये वाला अगर दे दे एग्जांपल, दैट इज
एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर। तो इसका बोला डिफ्रेंशिएशन करो, या आपको इसको रूट में दे दिए, यही चीज़ आपका रूट में आ गया, तब कैसे डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो लॉग के मदद से हम लोग इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं। कैसे, तो एक हम दिखा रहे हैं, 3 क्वेश्चन, 1 2 एंड ये 3, 3 क्वेश्चन आपको दे। कभी कभी ये आपका डिवाइड भी हो सकता है, इस तरह आपका डिवाइड है, जैसे कि एग्जाम्पल रूट अंडर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, इसका आपको बोला डेरिवेटिव करना है। तो इस तरह का फॉर्म जब भी रहेगा तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ लॉग ईजिली कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लॉग ईजिली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक एक करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला फॉर्म साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, नंबर 1। आपको बोला साइन एक्स पे पावर, तो इसको पहले y मान ली, y इज इक्वल टू साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। आपको क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स निकालो बाबू। ये तो क्या करेंगे, टेकिंग, लिखिएगा टेकिंग लॉग बेसी बोथ साइड्स। ठीक है, वी हैव, ये लिखेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लिए, लॉग वाई बेसी इज इक्वल टू लॉग दिस साइन एक्स होल पे पावर कॉस एक्स। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं ना, एंटी लॉग बन गया साइन एक्स, तो इस एंटी लॉग के ऊपर जो भी कोई भी पावर होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, इस तरफ आ जाता है, ये इस तरफ आ जाएगा। कॉस एक्स पहला बताए थे प्रॉपर्टी, हो गया साइन एक्स बेसी। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये देखिए, ये ऊपर से नीचे आ गया, यानी ये कॉस एक्स हो गया एक u, और ये log वाला फॉर्म हो गया, दैट इज v। तो ये सिंपली log y बेस c मेरा बन गया u इंटू वी फॉर्म। तो दोनों का अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, लिखना पड़ता है, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y क्या है, y x के जगह पे y लिखा हुआ है, x के जगह पे y लिखा हुआ है, तो y को x मान के चलते हैं, तो 1 बाई वाई होगा, log x का 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई वाई। लेकिन चूंकि y लिखा हुआ तो उसका डेरिवेटिव इनटू करना पड़ेगा चेन रूल से। नाउ ये u इंटू वी फॉर्म है, तो u इंटू वी पे क्या होता है, u को छोड़ देते हैं, डेरिवेटिव करते हैं v का, यानी log साइन x का। ठीक है, इसका करेंगे dx, फिर प्लस देते हैं, फिर log साइन x को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव करेंगे cos x का। ठीक है, तो ये यहाँ मेरा क्या आएगा, log साइन x का अगर डेरिवेटिव करें तो cos x, log का क्या होता है, log साइन x, log x का होता है 1 बाई cos 1 बाई x, तो ये 1 बाई साइन x होगा, इंटू साइन x का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख सकते हैं आप cos x। ठीक है, चेन रूल से log साइन x यहाँ पे अकेला है, छोड़ दीजिए इसको, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, यहाँ बच करके ये माइनस साइन एक्स अलग करके रखिएगा, या इसको इस तरह ब्रैकेट में ना, गड़बड़ हो जाएगा। माइनस साइन एक्स आया, क्या बचा इधर, कॉस एक्स कॉट एक्स। ठीक है, कॉस बाई साइन कर दिए कॉट एक्स, माइनस साइन एक्स को पहले ले लिए, ये वाला साइन एक्स को। ठीक है, इंटू लॉग साइन एक्स। आपको बोला है डी वाई बाई, तो ये आया मेरा, आपको बोला डी वाई बाई डी एक्स निकालो, लेकिन यहाँ पे y अभी 1 बाई वाई है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स ब्रैकेट। ठीक है, लेकिन y का वैल्यू तो मालूम है, y क्या है, y का मतलब, y का वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दो, y कितना है, y का मतलब जो क्वेश्चन
क्या था y, साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स को इस y की जगह पे पुट कर दे, और ये फाइनल आंसर, साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, ठीक है, इसको ये ब्रैकेट में रखते हैं, कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, बहुत छोटा हो गया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए इससे क्या किए, लॉग लिए, लॉग लेने से क्या हुआ, प्रॉपर्टी अप्लाई किए, प्रॉपर्टी अप्लाई करके प्रॉपर्टी आपको दिखा दे, प्रॉपर्टी था लॉग ए बेस बी, उसके ऊपर पावर अगर एक्स रहता है तो एक्स क्या होता है, एंटी लॉग से हट करके इस तरफ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो वही हुआ वहाँ, ठीक। तो अब क्या हुआ, इसके बाद ये एक लाइन पे आ गया, एक लाइन में लाना है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव किए, लॉग वाई का डेरिवेटिव आया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको u इंटू वी फॉर्म में तोड़ दिए, u इंटू वी फॉर्म में जैसे तोड़े, ठीक है, तो ये log का डेरिवेटिव बन गया log sin x, और यहाँ पे cos x का, तो log sin x का डेरिवेटिव किया, cos x का डेरिवेटिव किया, फिर सिंप्लीफाई किया, ठीक है, फिर सिंप्लीफाई किया क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे कीजिए तो क्लास नहीं देंगे, ठीक है, हम क्लास ले रहे हैं तो आप बस इतना ही कीजिए, ये वो ऐसे कीजिए क्लास नहीं होगा, जितना जितना तक पढ़ाना है उतना तो बताना होगा ना, आप लोग तो पढ़ाई लिखाई मजाक कर दीजिए, समझे, मेडिकल कॉलेज है ना, वो कोरोना हॉस्पिटल हो गया 500 बेड का, ये तो रेड जोन में ही रहेगा, जहां जहां ऑलमोस्ट समझिए पूरा कलकत्ता हावड़ा रेड जोन में रहेगा आपका 6 महीने एक साल, तो क्या कीजिएगा, घर में इंटरनेट लगाइए, नहीं तो पापा बोलिए सर से बात करना, ठीक है, घर में इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगाइए, मैं लॉकडाउन जिस दिन हुआ था उस दिन इमरजेंसी लगाया, तो इमरजेंसी में कि आप लोग का क्लास कहीं किसी तरह करूँ, मेरा अगर तबीयत नहीं खराब होता 2-3 वीक तो मैं आपका क्लास कितना हो जाता है, मेरा खुद ना लॉस हो रहा है, चलिए कितना 4-5 स्टूडेंट छूट गया, नया स्टूडेंट सेंट जेम्स से आया था 97-98% ला करके, मेरा तबीयत खराब था, कोई फ़ोन नहीं अटेंड कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे कोई, और बाकी लोग तो सब मत बोलिए, बाकी लोग हम बीमार पड़े, मेरे ऊपर ही इंस्टीट्यूट चलता है, समझे, तो मुझे ही देखना पड़ता है ना, चलिए ठीक है, आज के लिए इतने ही रहने दीजिए, क्वेश्चन आपको हम बोल दे रहे हैं एनसीईआरटी से, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कीजिए, ये क्वेश्चन कीजिएगा सिर्फ, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं, इंस्टीट्यूट को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, बैठे हुए घर में, अभी तो अभी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, नंबर 4, नंबर 5, ये 5 क्वेश्चन बनाइएगा और एनसीईआरटी से बनाइएगा, ठीक है, तो देखते हैं संडे को, रात को देखिए, रात को नेटवर्क एक बार चेक कीजिए, नेटवर्क कैसा रहता है, तो संडे के दिन ना, संडे के दिन अगर तो फिजिक्स लेंगे, बताइएगा, ठीक है, चलिए आज के लिए रहने दिए इतनी, ओके, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, अलर्ट आएगा तो, इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़ होगा तो।